आज की कक्षा का विषय है सरहपा की सामाजिक चेतना। सिद्ध कवियों में सरहपा का स्थान प्रमुख है। सरहपा, सरहपाद, राहुल भद्र हिंदी साहित्य और बौद्ध धर्म के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। आप वज्रयानी सिद्ध कहे जाते हैं। आप हिंदी के प्रथम कवि हैं। सरह, सरहपाद, शरहस्तपाद, सरोज भद्र जैसे नामों से भी चर्चित हैं। उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सिद्धों में ये सबसे पुराने हैं। वज्रयानी 84 सिद्धों में सरहपा को आदिम सिद्ध माना गया है। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा के प्रवर्तक थे। उनका समय आम तौर पर 8वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। आचार्य शुक्ल के इस इतिहास पर इतने वाद विवाद संवाद के बावजूद किसी ने इस बारे में लक्षित नहीं किया कि इस इतिहास में हिंदी के आदि कवि सरहपा या सरहपाद का कोई उल्लेख नहीं है। आचार्य शुक्ल आदि काल तक जाते हैं, अपभ्रंश और भाखा कवियों का उल्लेख भी करते हैं, लेकिन सरहपाद या नदारद हैं। यह सही है कि सरहपाद के दोहा कोश की खोज और संपादन महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने बाद में किया। सरहपा के साहित्य से जो इनकी जीवन दृष्टि परिलक्षित होती है, उसके मुख्य आधार सहज, संयम, पाखंड विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति है। वज्रयान के परवर्ती सिद्धों की बानी में जो स्वच्छंदाचार दिखाई देता है, वह सरहपा की बानी में लगभग नहीं के बराबर है। सहज शून्यावस्था से प्राप्त महासुख का, सहज में स्थित महारस का इनकी बानी में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। सरहपा की सामाजिक चेतना का मूल आधार रूढ़ियों, जाति पाति, वायाडंबर और कर्म कांड का विरोध तथा मानव समता और सहज जीवन का समर्थन है। वे सिद्ध परंपरा के ऐसे कवि हैं जिन्होंने धार्मिक पाखंड के साथ साथ सामाजिक विसंगतियों पर भी तीखा प्रहार किया है। सरहपा की सामाजिक चेतना के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध। सरहपा ने ब्राह्मणों की तत्कालीन व्यवस्था को अंगीकार नहीं किया था। वे एक गैर ब्राह्मण कन्या के साथ रहने लगे थे, जिसे ब्राह्मणों ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। वैचारिक रूप से भी सरहपा ने जाति पाति की व्यवस्था का कभी समर्थन नहीं किया तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की धारणा का खंडन ही किया। वैदिक परंपरा के अनुसार ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए जो कुछ भी इनके मुख में जाता है वह देवता ग्रहण करते हैं। भारतीय परंपरा की एक धारा के मुताबिक ब्राह्मण पवित्र हैं तथा श्रेष्ठ हैं। सरहपा ने इस धारणा का तीव्रता पूर्वक खंडन किया तथा कहा, ब्राह्मणे म जानंत ही भेऊ एवी पढ़ऊ ए उच्च एवं मट्टित पणि कुश लुई पढ़ंत धरई बहसी अगणि हणंत। अर्थात वे ब्राह्मण बिना ज्ञान के चारों वेद पढ़ते हैं। ये लोग वेद के भेद को तो जानते ही नहीं, मिट्टी, पानी, हरी धूप सामने रखकर तथा अग्नि प्रज्वलित कर पूजा करने बैठ जाते हैं। सरहपा के इन विचारों की अनुगूंज हमें बाद की कड़ियों जैसे कबीर और अन्य निर्गुण भक्त कवियों की रचनाओं में भी नजर आती है। सरहपा की उक्तियां कर्ण की अपेक्षा अधिक तीखी हैं। इन्होंने भस्मपोत आचार्यों, पूजा पाठ करते पंडितों, जैन क्षपणकों आदि सभी की निंदा की है। सरहपा ने समाज में जन्म के आधार पर बनाए गए ऊंच नीच के भेद को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए साधना और सत्य का संबंध मनुष्य के भीतर से है, जाति से नहीं। बाह्य नाही सोई अंतरे सोई। बाहरी रूप, जाति या सामाजिक पहचान से सत्य की प्राप्ति नहीं होती। वास्तविक सत्य मनुष्य के भीतर होता है। पंडित और शास्त्रवाद पर व्यंग। सरहपा ने ऐसे पंडितों की आलोचना की जो बहुत शास्त्र पढ़ते थे और ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। पंडिय सल सत्य बखाणे देहई बुद्ध बसंत नर
जाने। पंडित अनेक प्रकार के सत्य की व्याख्या करता है, लेकिन अपने ही शरीर में स्थित बुद्धत्व सत्य को नहीं पहचानता। यहाँ सहरपा पुस्तकीय ज्ञान बनाम वास्तविक अनुभव का अंतर बता रहे हैं। गौरतलब है कि सहरपा ने केवल ब्राह्मणवाद का ही खंडन नहीं किया, अपितु अन्य संप्रदायों की भी मजम्मत की है। उदाहरण के लिए उन्होंने पाशुपत मत के खंडन में लिखा कि ये सिर पर लंबी लंबी जटाएं धारण किए रहते हैं। कई बार ऐसा भ्रम होता है मानो इसका भी कोई अर्थ हो, जबकि ऐसा है ही नहीं। घर ही बड़सी दीवा जाली, कोणई घंटा चाली, अखिण वेसी आसन बंधी, कर्णई खुसखुसाई जन धंधी। यानी ये लोग घर में बैठकर दीपक जलाते हैं और एक कोने में बैठकर घंटी बजाते हैं, फिर आंखें मूंद कर आसन लगा लेते हैं। पता नहीं ये ढोंग क्यों करते हैं। फिर आगे वे कहते हैं किस अंधी मूर्ख जनता को ठगने के लिए कानों में फुसफुसाते हैं। सरपा कहना चाहते हैं कि इन उपायों से ये ठग लोग जनता को भुलावे में रखते हैं। इन लोगों के ऐसे बायाचार इन्हें विशिष्ट बनाते हैं ताकि इनके स्वार्थ की सिद्धि हो सके। वे समाज में प्रतिष्ठित केवल ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और पांडित्य के अहंकार पर प्रहार करते हैं। वायाडंबर और कर्म कांड का विरोध। सरपा के समय धार्मिक जीवन में अनेक प्रकार के कर्मकांड और बाहरी आडंबर प्रचलित थे। सरपा ने इनके बजाय आंतरिक साधना को महत्व दिया। जेहि मन पवै न संचरई, रविशसि नाहि पवेश। अर्थात जिस आंतरिक अवस्था में सांसारिक चंचलता और बाहरी द्वैत का प्रवेश नहीं, वही वास्तविक साधना की अवस्था है। अर्थात ईश्वर या सत्य को केवल मंदिर, पूजा, व्रत, बाहरी कर्मकांड में खोजने की अपेक्षा अपने भीतर ही खोजना चाहिए। जैनियों के बारे में सरपा का मत है कि ये बड़े बड़े नाखून वाले नंगे घूमते रहते हैं तथा सारे शरीर के बाल उखड़वाते हैं। सरपा की राय है जैणई गावई होई मुति ता सुणई सियाला। अर्थात यदि नंगे रहने से मुक्ति मिलती है तो कुत्ते और सियार को भी मुक्ति मिल ही जाती होगी। वे तो नंगे ही रहते हैं, अपना शरीर नहीं रखते। सरपा का मानना है कि इनसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। सरपा इन सबको पाखंडी मानते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि मिथ्या प्रपंचों को छोड़ दो। इस तरह सरपा ने अपने समय में व्याप्त पाखंड और वायाचार का खंडन किया है। सरह जीवन के भोगों को त्याज्य नहीं मानते थे। हाँ, उनमें आसक्ति त्याज्य है, यानी भोगों को वो नहीं त्यागना वो मानते थे कि भोग सामान्य रूप से भोगने चाहिए, वो छोड़ने योग्य नहीं है, लेकिन उनके अंदर आसक्ति रखना त्याज्य है। उपनिषद के संतों ने उनसे 1500 वर्ष पहले बाल्येन तिष्ठा सेद का उपदेश दिया था। सरह भी कहते हैं वैसे रहो जैसे बालक रहता है। सरपा का विचार था आत्मा शून्य है, संसार भी शून्य है, निरंजन ही परम पद है, इसमें पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। परम पद का ज्ञान प्राप्त होने पर ही आपको सिद्धि मिल रही है। परम पद महासुख की एक अवस्था का नाम है। प्रश्न उठता है, महासुख देता कौन है? इस पर सरपा ने कहा कि महामुद्रा ही महासुख दिलाती है। इसको प्राप्त करने के लिए पवित्र या अपवित्र का विचार नहीं करना चाहिए। महासुख की प्राप्ति के बाद चित्त का भटकना बंद हो जाता है। महामुद्रा का कोई विकल्प नहीं। वे मानते थे चित्त से चिंता को निकाल देना चाहिए। इस चित्त को जबरदस्ती बांधना गलत है और बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना भी गलत है। चित्त की इस सहज अवस्था को न तो गुरु बता सकता है और ना ही शिष्य समझ सकता है। यह सहज अमृत के समान है, जहाँ इंद्रियां समाहित हो जाती हैं, विषय की इच्छा भी नष्ट हो जाती है, चित्त का अंतर भी मिट जाता है। वहाँ जो आनंद प्राप्त होता है वही
महासुख है। इसे सरहपा का कर्म कांड विरोध और सहज साधना का समर्थन स्पष्ट परिलक्षित होता है। निम्न वर्ग के प्रति संवेदना एवं स्त्री। सरहपा का साहित्य तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में उपेक्षित वर्गों को महत्व देता है। डोम्बी, चांडाल आदि सामाजिक रूप से निम्न माने जाने वाले वर्गों का उल्लेख इस बात का संकेत है कि उनकी दृष्टि में आध्यात्मिक सत्य किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं है। सरहपा की प्रसिद्ध पंक्ति है, डोम्बी डोम्बी कहसी मुझू, डोम्बी डोम्बी कहसी। यहाँ डोम्बी शब्द को केवल सामान्य स्त्री के अर्थ में नहीं लेना चाहिए। सिद्ध काव्य में यह सांकेतिक और साधनात्मक अर्थ भी रखता है। सरहपा ने डोम्बी आदि निम्न वर्गीय पात्रों को अपनी साधना अभिव्यक्ति में स्थान देकर तत्कालीन जातिगत ऊंच नीच की रूढ़ि को चुनौती दी है। उनके लिए आध्यात्मिक अनुभूति किसी विशेष जाति या वर्ग तक सीमित नहीं थी। इनका नाम सरहपा शरहस्तपाद संस्कृत रूप शरहस्पाद पढ़ने के कारण यह था कि ये शर बाण बनाने वाली एक नीच जाति की स्त्री के साथ रहते थे। सिद्धों की परंपरा में जो वस्तु ब्राह्मण धर्म में बुरी मानी जाती थी उसे ही अच्छी मानते थे। इनके मत में डोम्बी, धोबिन, चांडाली या बालरंडा के साथ भोग करना विहित था। इस प्रकार उनकी वाणी में सामाजिक समता और वंचित वर्ग के प्रति संवेदना स्पष्ट दिखाई देती है। आध्यात्मिक ज्ञान केवल ब्राह्मण या उच्च वर्ग की संपत्ति नहीं है। निम्न समझे जाने वाले व्यक्ति में भी सत्य और ज्ञान की अनुभूति हो सकती है। मनुष्य का मूल्य उसकी जाति या सामाजिक स्थिति से नहीं बल्कि उसके अनुभव और चेतना से होना चाहिए। इसीलिए उनकी कविता में समतावादी दृष्टि दिखाई देती है। सहज जीवन की प्रतिष्ठा भी आपके साहित्य में मिलती है। सरहपा ने कृत्रिम तप, कठिन साधना और दिखावटी धार्मिकता के स्थान पर सहज जीवन और सहज साधना को महत्व दिया है। उनकी दृष्टि में सत्य बाहर खोजने की वस्तु नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है। जही पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, ताही बाट चित विषाम करो, सरहपा कहिए उवेश। जिस अवस्था में मन की चंचलता पवन नहीं रहती, सूर्य चंद्र अर्थात बाहरी द्वैत का प्रवेश नहीं होता, उसी आंतरिक अवस्था में अपने चित्त को स्थिर करो। यही सरहपा का उपदेश है। सरहपा की वाणी में सहज बार बार साधना की स्वाभाविक अवस्था के रूप में आता है। उनके सिद्धांत का मूल भाव है, जिस सत्य को मनुष्य बाहर खोजता है वह उसके भीतर मौजूद है। यह सहज अमृत के समान है, जहाँ इंद्रियां समाहित हो जाती हैं, विषय की इच्छा भी नष्ट हो जाती है, चित्त का अंतर भी मिट जाता है। वहाँ जो आनंद प्राप्त होता है वही महासुख है। इसलिए सरहपा कहते हैं कि घर में रहिए, पत्नी के साथ रहिए, साधु वेश और ध्यान सब छोड़ दीजिए, बालक की तरह रहिए। बच्चा जैसा चाहता है वैसा ही करता है और चित्त के विपरीत कार्य किया तो दुख अवश्य मिलेगा। इसलिए सरहपा सहज केवल आराम से जीवन जीना नहीं है, यह एक आंतरिक आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति कृत्रिम धार्मिक आडंबर से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा।